अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि हम और आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे मुल्क की हालात कैसे चल रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें की जा रही हैं, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तो आज हम इसी मसले को लेकर आपके सामने कुछ वीडियो, कुछ क्लिप ऐसी रखेंगे और फैसला आपको करना होगा कि नफरती बातें मुसलमानों की है या इन लोगों की है, और हेट स्पीच इन लोगों की है या हम मुसलमानों की है। और अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी सिर्फ एक शेर पढ़ने की वजह से हो सकती है, तो इन नफरती भाषण देने वाले और माहौल को बुरा बनाने वाले, माहौल को खराब करने वाले, इन हेट स्पीच देने वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? तो पता चलता है कि मुसलमान के लिए एक अलग कानून है। इस देश में जैसा कि लगता है कि दो कानून बन गए हैं। मुसलमानों के लिए अलग कानून है जो जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत के शिकार हो रहे हैं। तो आज हम आपके सामने कुछ वीडियोस लाएंगे और आप देखेंगे और फैसला करेंगे कि अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी हो गया और उनके ऊपर केस कर दिया गया, FIR कर दिया गया कि उन्होंने एक शेर में कुत्ता बोल दिया, तो दोस्तों इन लोगों की बातें हेट स्पीच है कि नहीं, और इन लोगों की जहरीली बातें और नफरती भाषण गिरफ्तारी के लायक है कि नहीं। हम आपके सामने वीडियोस लाएंगे और आप इन वीडियोस को देखेंगे इंशाअल्लाह। और इसी के साथ मौलाना अरशद मदनी साहब का वीडियो भी इसमें हम क्लिप में दिखाएंगे। इंशाअल्लाह आपको बहुत सुकून और तसल्ली मिलेगा कि यह मुसलमान शुरू से है और आखिर तक रहेगा। यहाँ तक कि इस दुनिया का पहला इंसान जो है वो मुसलमान था, वो ईमान वाला था, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और रहती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी तब तक मुसलमान रहेगा। यहाँ तक कि जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस दुनिया में रहेगा तब तक कयामत नहीं आ सकती और तब तक दुनिया बाकी रहेगी। जिस दिन दुनिया में एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, एक भी मुसलमान नहीं रहेगा, उस वक्त ही कयामत आएगी। तो दोस्तों, मुसलमानों को तो शुरू से ही और बहुत सारी कौमों ने मिटाने की कोशिश की और जुल्म और ज्यादती करते आए। यहाँ तक कि अबू जहल ने मुसलमानों पर जुल्म और हद की इंतहा कर दी। फिरौन आया तो मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, कारून आया तो मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। और तातारी और चंगेज खान का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने भी मुसलमानों को मिटाने और खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। मगर आप फैसला करें कि क्या मुसलमान कम हो गए या इस्लाम पीछे चला गया? नहीं, बल्कि उस वक्त से हमारी तादादें ज्यादा है, हमारी मस्जिदें ज्यादा है, हमारे मदरसे ज्यादा हैं, और हम दिन ब दिन ये इस्लाम तरक्की करता जा रहा है और कयामत तक तरक्की करता रहेगा। चाहे इनको कितना हो मिटाने की कोशिश कर ली जाए, न इस्लाम मिटेगा न मुसलमान मिटेगा। तो दोस्तों, आपके सामने हम वीडियोस लाते हैं और आप इन वीडियोस को देखकर फैसला करेंगे कि किनकी हेट स्पीच है, और अगर हेट स्पीच अगर इनकी है तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा फैसला क्यों हो रहा है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब तक रिहा क्यों नहीं किया गया, और मुसलमानों को तो एक तरह से परेशान करने की साजिशें हो रही हैं। उन्होंने एक शेर क्या पढ़ दिया कि उनको इस कोर्ट में जाना है तो जूनागढ़ हाई कोर्ट से वहां रिहाई मिली, तो अब कच्छ कोर्ट में जाना है, वहां की अदालत में हाजिर होना है। मतलब यह है कि परेशान करने का मंसूबा बना लिया गया हो जैसे। लेकिन इन लोगों की बातें जो नफरती भाषण दे रहे हैं और खुले आम चैलेंज दे रहे हैं मुसलमानों, और इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला भागो पाकिस्तान, इस तरह की नफरती भाषण और शरेआम सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही हैं। कहीं मुसलमान को पकड़कर मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि तुम जय श्री राम कहो, वरना उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, जुल्म किया जाता है। तो आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपके सामने वीडियोस हैं, आप इन वीडियोस को देखकर फैसला करें। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना न भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इन वीडियोस को देख लें। अरे ये वही राम भक्त है जिन्होंने एक
वाला नहीं है। अरे हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं। अरे तुम्हारी गांड में दम है। प्रेम सिंह यादव का समय देखा और कभी नहीं रुके पुलिस से। फिर हमने मायावती का समय देखा, ये पूरा क्षेत्र जानता है। उसके बाद हमने देखा समय अखिलेश यादव का, और आज हमारा ही आदमी वहां पे मुख्यमंत्री बन के बैठा, और आप सब हमें ही कुचल रहे हो क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात सुन रहा, हमारी सुन नहीं रहा इसलिए। और योगी भी ऐसे इतने, रावण से बड़ा नहीं है योगी। कभी योगी को यह लगता हो कि रावण से बड़ा योगी। सत्ता है किसी की, मैं तो आज मर जाऊंगा कल मर जाऊंगा, सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहने वाली। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। बीजेपी 60 साल गुजर गए और नंगा नाच नाचा जाता रहा मुल्क के अंदर। फिर अपरस्ती का क्या हुआ? मुसलमान खत्म हो गया? मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाज आना बंद हो गई? क्या मदरसे खत्म हो गए? क्या तबलीग का जनाजा निकल गया? कुछ तो नहीं है, हर चीज पहले से ज्यादा ऊंची जा रही। तुमने क्या कर लिया? मुसलमान दुनिया के अंदर फना होने के लिए नहीं आया है। मुसलमान 1400 साल से इन्हीं हालात में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। मेरे भाई, मुसलमान तो जिंदा, तुम इससे ज्यादा मुसलमान के साथ कर क्या सकते हो? ताकत क्या है तुम्हारे अंदर? भाई तुम इस मुल्क के 15-20 करोड़ मुसलमानों को खत्म कर दोगे, मुसलमान खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारे बाप बुश ने कोई बम नहीं बचा जो इराक पर मारना किया हो, और कोई बम नहीं बचा जो अफगानिस्तान के निहत्ते मुसलमानों पर क्या हुआ? मुसलमान खत्म हो गया? रोजाना कुत्तों की तरह अमेरिकन मरते हैं और उनके जनाजे अमेरिका जाते हैं। मुसलमान तो अपनी जगह पर जिंदा है। मुसलमान फना होने के लिए नहीं आया है। मुसलमान तो जिंदा है, जिंदा रहेगा, मगर जो तुम्हारा किरदार है वो किरदार गंदा है, गलत है किरदार। मुसलमान को अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए, होना नहीं चाहिए। मुसलमान जिंदा है और पहले से अच्छी हालत के अंदर जिंदा है। भाई तुम देखो, मैं कहता हूँ आजादी वतन के वक्त तुम्हारी जितनी मस्जिदें थी, आज उससे कम है या उससे ज्यादा है? मदरसे उससे ज्यादा है या उससे कम है? तबलीगी जमात का काम उससे कम है या उससे? तुम्हारा मजहब जिंदा है और जिंदा रहेगा। इस शराब को कोई मिटा नहीं सकता है। मेरे भाई, रहती दुनिया तक अल्लाह अल्लाह करने वाले रहेंगे, और जिस दिन वो नहीं रहेंगे ये दुनिया भी नहीं रहेगी। हमारा ये ईमान और अकीदा। सिर्फ एक बार कुत्ता शब्द किसने इस्तेमाल किया? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने। सुदर्शन चैनल का जो चीफ है वो लगातार सुअर के मुंह बना हुआ जो है मुफ्ती का चेहरा दिखा रहा है। अब बताइए, किसी के धार्मिक और धर्म गुरु को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जो इस्लाम में
सुअर हराम माना जाता है, उसका चेहरे में उनको बनाकर दिखाया जा रहा है। अब बताइए ये किसको ठेस पहुंचा रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि ठेस पहुंचाया जा रहा है हिंदुओं को, तो ये सूरदर्शन चैनल के जो चीफ हैं, ये जो कर रहे हैं, ये किसको ठेस पहुंचा रहे हैं? इनके ऊपर कार्रवाई कब होगा? और आप जैसे पत्रकार कब सवाल पूछेंगे? सवाल पूछ तो रहा हूं मैं। कब सवाल उनसे पूछेंगे? जनता के बीच आया तो उनसे पूछेंगे। जनता के बीच तो आया। सवाल उनसे कब पूछेंगे? ये सवाल सुदर्शन चैनल के चीफ से कब पूछेंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से कब पूछेंगे? ये सवाल उन लोगों से कब पूछेंगे जिन्हें मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान ठेस पहुंचाने वाला लगा? उनसे कब पूछोगे कि मौलाना मुफ्ती का उस जानवर से चेहरा मिलाया जा रहा है जिसका हराम है इस्लाम में? बताइए, ये देश का विडंबना है। और आप लोग कह रहे हैं कि नफरती चिंटू है, नफरती मौलाना है, जहरीले मौलाना है। इस देश के अंदर तो ऐसे भी नारे लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। कटुआ, आतंकवादी, अलगावादी जैसे नामों से पुकारा जाता है किसको? एक मुसलमान को। वही मुसलमान जिनके बाबो अजदाद जो हैं फांसी पर लटक गए थे, जो दरख्त एक दरख्त गवाही दे रहा था कि हमारे बाप दादा यहाँ पर लटके हुए हैं, वो दरख्त गवाही दे रहा है, उनको आप आतंकवादी, अलगावादी ऐसे नामों से पुकार रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे नफरती चिंटुओं को, शर्म आना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब को कह रहे कि वो नफरत वाला बयान फैला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके से आज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं हमसे। ये समझ लीजिएगा कि यहाँ के खून जो है सबका शामिल है, इनके बाप का अकेले थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सबका खून शामिल है, इनके बाप का अकेले नहीं है। और बात समझ लीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा कि इस देश के अंदर दो तरीके के कानून चल रहा है। ऐसे दो तरीके कैसे कानून? दो तरीके एक कानून चल रहा है, संविधान से चल रहा है, तो कानून सही कह रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट मिल गया होगा, चलिए धन्यवाद, कम से कम स्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हैं और खरे उतर रहे हैं, भाजपा से हट नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, यहाँ पर यही है ना, प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई कब होगा? और नरेश उत्तम अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले हैं, सांसद हैं, भाजपा में हैं, वो कहते हैं बिस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम और जिन में जानकी, बोलो सिया रामचंद्र की जय। आज वो भाजपा में है, ठेस नहीं पहुंचता क्या भाजपाइयों को? इस बात से नहीं पहुंचा है। मौलाना कुत्ता बोल दिया तो बहुत बुरा लग गया, विष्णु भगवान को ठर्रा में भूसेड़ दिए, हर जगह पहुंचा दिया तो बुरा नहीं लग रहा है। सिर्फ मुसलमान बोले तो बुरा लग रहा है। और जो बीजेपी में है, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, मतलब आ गए धुले हो गए। मौलाना साहब होते कुछ ना होता। अरे हम तो कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास वक्त है, अगर उनको नहीं मिल रहा है वहां से जमानत, तो वहीं से खाली कह दिया हम भाजपा में आने के लिए तैयार है। अभी देखो 2 मिनट लगेगा, सारा दाग साफ, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, काम खत्म। बस यही कहना चाहते हैं। जय भीम। बस कह दे, बातों में शामिल हो जाए। जय भीम। बोल दे, बातों में शामिल। ये तो सवाल उठा दिए हैं कि दोहरा कानून चल रहा है, दो कानून काम कर रहे हैं। हाँ, तो दो कानून काम कर ही रहे हैं साहब। संविधान को तो इस समय माना नहीं जा रहा है, नया संविधान की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता, देखिए मैं गुरेज नहीं करूंगा कहने से, वास्तव में ये सरकार जो पहला एक संविधान था, मनुवाद का संविधान, उस संविधान को लागू करना चाहती है। इस संविधान को ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये दोहरा कानून लागू किए हुए हैं। जो भी इनके खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा। जो इनके साथ आ जाएगा वो साफ हो जाएगा। मौलाना साहब भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दे, खाली छूट जाएंगे, तुरंत जमानत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सिस्टम बना देंगे। देख के कार्रवाई हो रही है, सब ले देके सब करवा देंगे। भाजपाई है, कौन मुसलमान, इस तरीके से कार्रवाई हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब आपको भी लगता है? हमको भी लगता है दोहरी नीति चल रही है, दो कानून काम कर रहा है, एक मुसलमानों के खिलाफ, एक हिंदुओं के खिलाफ। जेल तो सब जाते हैं ना, अगर कोई कानून तोड़ते तो जेल सब जाते हैं ना, मुसलमान हो चाहे हिंदू। नहीं, देखिए अभी मौलाना साहब गए जेल, यदि नरसिंहानंद नहीं जाएंगे, सूरज चौहान स्टूडियो में भोंकेंगे, ऐसे ही न जाने कितने लोग भोंकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तब मैं ये मानता हूँ कि दो कानून काम करता है, एक मुसलमानों के लिए, एक हिंदुओं के लिए। यही मनुस्मृति में भी होगा कि दो कानून काम करेगा, दो कानून काम करे। भाई साहब ये तो उस रूल से चल रहे हैं 1947 से पहले वाला, जो अंग्रेजों का टाइम था कि लड़ाओ और राज करो। जैसे सलमान साहब के बयान पे इन्होंने उनको अरेस्ट कराया, कोई इतना बड़ा बयान नहीं था और न वो उन्होंने हिंदुस्तान पे दिया था। वो पूरा बयान सुना जाए, उन्होंने फिलिस्तीन का नाम लिया, मुस्लिम कंट्रियों, गल्फ कंट्रियों का नाम लिया है, हिंदुस्तान का नाम कहीं से नहीं लिया गया है जिसमें कुत्ता वर्ड यूज किया गया है। उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया और ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं है, और ऐसी धाराओं में एटीएस आके गिरफ्तार करती है। जब ऐसी धाराओं में एटीएस गिरफ्तार कर रही है तो इसके माने क्या है? क्योंकि देख के, और भाई साहब आप बताएंगे कुछ, मौलाना साहब लोग गिरफ्तार हुए, सलमान भाई, तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई गलत हुई। उनका कोई ऐसा बयान नहीं था कि उनको गिरफ्तार किया जाता, वो एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। चलिए वो गिरफ्तार किया गया, वो मैटर दूसरा है। लेकिन सरकारें जो भी आ रही हैं, कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं, एई से लेकर जेई तक लेकर के बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं। सरकार कोई भी आ जाए, भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री भी ईमानदार है, मुख्यमंत्री भी ईमानदार है, लेकिन कर्मचारी बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। तो फिर ईमानदार तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया ना, मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं।
भ्रष्टाचार जमीन भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म किए दे रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कर्मचारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार लाख कहते हैं, भ्रष्टाचार कंट्रोल से बाहर है। कर्मचारी भाई साहब आप बताएंगे कुछ, नहीं बोलेंगे कुछ। तो सलमान को जान रहे हैं जो अभी गिरफ्तार हुए मुफ्ती साहब? नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे आप? इस सरकार में भाई जी सही कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ा, आप भी मानते हैं? सोनकर जी बोले विधायिका जी की बिजली विभाग में चला ऐसे के तैसे बिला रही है, ऐसे के तैसे कनेक्शन। एक आदमी के घर एक कनेक्शन है, तब तक फिर फर्जी एक कनेक्शन विभाग दे रहा है। भ्रष्टाचार है, मोदी जी योगी जी डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भ्रष्टाचार सीमा पे खत्म ही नहीं हो पाया। नहीं खत्म ना होगा। जी दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि हेट स्पीच इन लोगों की है कि नहीं, और अगर है तो इनको फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं की जा रही है, आखिर क्या हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपना ख्याल, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आप तक फौरन पहुंच जाए। उसके लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।